हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज ये मेरी वीडियो है मेरे हमारी लाइफ से रिलेटेड कि हमारी लाइफ में पहले पास्ट में हमारे क्या हुआ। सो मैं ये चीज़ें अभी नहीं बताऊंगी। आप मेरे पापा की वीडियो में ऐड कर रही हूँ इसके बाद, तो पहले आप वो सुनो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मुझे लगता है कि मे बी उनकी बात कुछ लोगों को नहीं समझ आए। अगर ये माइक में बोल रहा है, आई डोंट नो क्लियर होगा नहीं होगा कुछ लोगों को, तो मैं उस चीज़ को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अभी फ़िलहाल आप उनकी वीडियो सुनो, उनकी बात सुनो पहले। साईं राम, मैं दिल्ली में एक व्यापारी, दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा एक बहुत अच्छा वहाँ पे व्यापार था और किसी कारण से वो व्यापार सभी फेल हो गया और सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। और मैं मतलब ऐसी स्थिति में आ गया कि बाबा के अलावा कोई था नहीं और मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था। तो लास्ट मोमेंट पे जो मेरे मन में विचार आया वो ऐसा विचार था कि मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था। तो मैंने अपने आप को मतलब आत्महत्या करने के लिए प्रण कर दिया। तो मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी, मैंने इन सबको इनके नाना के घर भेज दिया। रात को घर में मैंने प्रण किया कि आज रात को अपने आप को समाप्त करके और सब कुछ खत्म करके बस। क्योंकि साईं राम, एक चीज़ तो आप सभी जानते हैं कि जब आदमी जितनी ऊपर से गिरता है उसको उतना ही ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं सब कुछ फैक्ट्री, मेरा व्यापार, सब कुछ खत्म हो गया था। तो वो दर्द इतना था कि दर्द संभाले नहीं संभल रहा था। तो मेरे को लास्ट टाइम पे मतलब ये ऐसे ही लगा कि अब कुछ नहीं समझ सकता और मैं चला गया। इन बच्चों को भेज के रात को मैं अपने घर में अकेला था। रात के 2 बजे उठा, मैंने प्रण किया कि आज मैं सब कुछ खत्म कर। पर मैंने एक बाबा का छोटा सा घर में मंदिर बनाया हुआ था। उस मंदिर में गया, बाबा से हाथ जोड़ के इजाज़त मांगी और मन में एक विचार आया, एक ना बाबा की एक बारी मर्जी पूछी जाए। तो मैंने 2 चिट्ठी लिखी बाबा को। उस चिट्ठी में लिखा कि दुनिया छोड़ दूँ या जिंदगी छोड़ दूँ। तो साईं राम, आप विश्वास करना, जब सवेरे उठ के मैंने चिट्ठी उठाई तो उसमें लिखा होता जल्दी छोड़ दो। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी। जो मेरा एक बचपन का दोस्त था जिसने मुझे बाबा से जोड़ा था, उसको फ़ोन किया कि मुझे शिरडी जाना है। अपने बच्चों को फ़ोन किया कि रेलवे स्टेशन तुम आओ, हम शिरडी चलेंगे। वो रात मेरे को आज तक याद है और सब कुछ मतलब आंखों के सामने आता तो लगता कि क्या करने जा रहे थे। मैंने उसको, दोस्त को बुलाया, बच्चों को बुलाया, वहाँ पर अपना फ़ोन फेंका, सीट तोड़ी, सब कुछ मतलब बंद करके हमेशा हमेशा के लिए ये सोच लिया कि बाबा के वहीं जाएंगे, बाबा के फूल की दुकान लगा लेंगे, बाबा के पत्ते बेच लेंगे या खाने पीने का कुछ काम कर लेंगे और अब दिल्ली लौट के नहीं आएंगे। तो मैं सब कुछ छोड़ के जब शिरडी चला गया, यहाँ से मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन, किसी को रिश्तेदार को कुछ नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं। 21 दिन मैं शिरडी में रहा। 21 दिन बाद जो मेरा दोस्त था उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने मेरे को बोला कि तेरे घर पे सब परेशान है, बड़ी बात है। तो जब मैंने घर पे बात करी तो उनको सबको लगा कि कहाँ है, कैसा है। मैं ठीक हूँ, ऐसे ऐसे बाबा के यहाँ हूँ, शिरडी में हूँ और यहाँ पर मैं अब थोड़ा मेरा दिमाग शांत हो गया है और मैं हफ्ता 10 दिन में दिल्ली लौट गया। ऐसे करके उनको समझाया, वो सब कह रहे हम यहाँ लेने आ गए। तो मैंने सबको मना करा। 1 हफ्ते बाद बाबा का सुबह की आरती, दिन की आरती, शाम की आरती, बाबा के भंडारे जाता रहा, आता रहा। जब मेरा दिमाग शांत हुआ, एक चीज़ तो मैं साईं राम जानता हूँ कि बाबा से जो मांगा ना, उस बाबा ने सब मांग दिया।
मैं बाबा से सिर्फ ये बोल के आया था सीढ़ी से वापसी कि जो कुछ मेरा छीना है ना मुझे वो मिल जाए, और आज बाबा ने इससे ज़्यादा दिया है। आज मैं उससे बड़ी फैसले मेरी, उससे बड़ा काम भी मेरा, और सब कुछ बाबा ने मेरे को दे दिया। तो इसलिए मैं बाबा के बारे में आपको ये अनुभव बताना चाहता था कि जो बाबा से जुड़े हुए हैं, अगर बाबा से सच्ची मन की बात अगर कहेंगे तो बाबा जरूर सुनेंगे। ओम साईं। ओम साईं एक भजन जो हमेशा घर में मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुनाता रहता हूँ, गाना तो नहीं आता, कोशिश करता हूँ आज कि बाबा, अगर हम बाबा वाले हैं तो आज कह के सुना के बोलना भी पड़ेगा कि हम बाबा वाले हैं। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, मैं फूल बेचता हूँ बाबा तेरी गली में। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले, बाबा वाले हैं सभी हम बाबा। में गुनवा के अगर हम सब चाहें तो कहते हैं कि बाबा की मूर्ति भी बोलती है, अगर चाहें तो। जोत सरदा की मन में जला के देख ले, अरे बोलती है मूर्ति बोला के देख ले, बोलती है मूर्ति बोला के देख ले। और बाबा को जब बुलाना हो तो क्या बोलते हैं? पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज को तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा अब कौन बनेगा। बस एक वर्ड और बोल के जाऊंगा। जितने साईं भक्त हैं उनकी आंख में हमेशा एक चीज जरूर रहती है कि मरते दम तक बस साईं का दर्शन हो जाए। तो एक बोलना चाहूंगा कि हम सभी साईं भक्त क्या बोलते हैं कि तागा शब्द निखइयो मेरा चुन चुन निखइयो मास, और वो देना नब खइयो जिसमें साईं मिलन की आस। ओम साईं। आप लोगों ने पापा की वीडियो देख ली तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो थोड़ा उस चीज़ में घबरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे माइक पे इतनी पब्लिक के आगे बोला है। और कुछ लोग तो ये सुन के रोने भी लग गए थे वहाँ पर। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था कि नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सो पापा ने जो भी बताया कि हाँ हमारा दिल्ली में, मैं आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट पे बता दूँगी, वैसे तो उन्होंने बता ही दिया। उन्होंने वैसे बहुत शॉर्ट शॉर्ट पे बताया ये चीज़। हमारा दिल्ली में बिज़नेस था और वो ख़राब हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, मतलब बहुत नुकसान हो गया था। हमारे पास जो भी था दिल्ली में हमने सब कुछ अपना बेच दिया था, और उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हो पाया था। तो तब हम लोग मतलब बहुत छोटे थे, मैं और मेरे भाई तो बहुत छोटे थे, मतलब इतने थे कि सोच समझ नहीं थी, बट हाँ सब कुछ याद था। तो हमको पता था, पापा ने हम तीनों को नानी के घर भेज दिया था, और उसके बाद पापा ने डिसाइड किया था कि हाँ हम लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मम्मी ने बोला था कि हम घर बना के कुछ किस में मिला के जहर हम चारों खा लेते हैं। पर फिर इन्होंने सोचा कि 4 जिंदगियां ख़त्म करने से अच्छा है कि एक बार बाबा से तो बहुत पहले से, बहुत सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, पर अब बाबा से श्रद्धा और बढ़ गई इन सब चीज़ों के बाद। उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी में। तो हमने पर्ची डाली थी कि दिल्ली छोड़ दे या दुनिया छोड़ दे, तो भगवान कसम उसमें ये निकला कि दिल्ली छोड़ दो। तो हम लोगों ने कुछ सोचा समझा नहीं, थोड़े से पैसे लिए और हम लोग
दिल्ली में अपना सारा कुछ घर सामान सब छोड़ के हम लोग शिरडी चले गए। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ये पापा के बचपन के दोस्त बंटी चाचा को पता थी सिर्फ। तो और उस टाइम पे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था ऑनेस्टली, कोई फैमिली किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। बस एक मेरी छोटी बुआ, कृष्णा बुआ मेरी छोटी बुआ है, पापा से तो बड़ी है, मतलब बहनों में छोटी है, तो उन्होंने ही एक हमारा साथ दिया था, वरना और किसी ने हमारे कोई सपोर्ट नहीं किया था। तो हम लोग सब कुछ छोड़ के चले गए थे, किसी को नहीं पता था अब कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उसके बाद मेरी छोटी बुआ सबसे ज़्यादा परेशान हो रही थी सब, और उस टाइम पे मेरे दादा भी थे तो वो भी परेशान हो रहे थे। तो ये सब लोग हमें ढूंढ रहे थे, तो उनका फ़ोन आया था कि कहाँ है। तो फिर एक बार बात कर लो, बंटी चाचा ने बोला था, क्योंकि उनको पता था हम लोग कहाँ हैं। तो हमने उनको बोला, बुआ से बात करी, तो ये सब रो रही थी बुआ है बहुत, और उन्होंने बोला कि हम तुमको शिरडी लेने आ रहे हैं। तो बोला नहीं, जब ठीक होगा सब हम खुद आ जाएंगे। तो फिर हम लोग आ गए थे। हम लोग इस माइंड सेट से गए थे कि अब तो नहीं आएंगे दिल्ली, और कुछ भी वड़ा पाव बहुत बिकता है शिरडी में, तो हम लोग वहाँ पे रेडी वेडी लगा लेंगे, कुछ भी काम छोटा मोटा वहाँ कर लेंगे। पर हम लोग आए दिल्ली, क्योंकि बाबा की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं होता। उनकी मर्ज़ी थी कि हमारे को आगे फिर बिजनेस लाइन में आना है, तो हम लोग उसी में आए। तो जो भी था, बस पापा हर मंदिर में बाबा से हमेशा हर ये चीज़ मांगते थे, मेरा जितना लिया है बाबा, बस उतना मुझे वापस कर देना। और बाबा की इतनी मेहर है कि उससे ज़्यादा ही उन्होंने हमें दिया है। बहुत बड़ी 600 गज की फैक्ट्री थी हमारी टोनिका सिटी में, वो सब बर्बाद हो गया था, सब बर्बाद हो गया था, काफ़ी नुकसान हो गया था। पर ठीक है, बाबा ने संभाला, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से संभाला, और उनका दिया हुआ सब कुछ है, और हमेशा उससे हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जो है उनकी बदौलत है। वो नहीं होते तो हम लोग तो कुछ भी नहीं थे। और एक मेरी बुआ, जो छोटी बुआ, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी हमको। तो हाँ, जो भी है बाबा से है, उनकी मर्ज़ी थी, तो उन्होंने बुलाया, और हम तो इसी माइंड सेट से गए थे कि नहीं अब नहीं आएंगे, शिरडी रहेंगे। तो बस फिर यही था। और मैं इसके बारे में शायद यूट्यूब पे बात ना करती कभी, अगर ये चीज़ गुरु पूर्णिमा पापा से लोगों ने नहीं पूछी होती, क्योंकि वहाँ के ये कहना था कि आपकी बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी आस क्यों है, बाबा से ऐसा क्या है आपको जो जोड़ता है। इसलिए पापा ने ये सब बताया था। बाबा ने हमारा हर मोड़ पे साथ दिया है, हर जगह साथ दिया है उन्होंने, तो इसलिए उनसे हमेशा इतनी जुड़े हुए हैं हम लोग। और तब साई मंदिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन पापा ने ये बात की थी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ अपने ब्लॉग में शूट करी, वरना शायद मैं नहीं डालती इस चीज़ को कभी भी यूट्यूब पे। सो या बस यही था, और यही सब चीज़ें बता रही थी कि हाँ, भगवान साथ है तो फिर सब कुछ हो जाता है। और बस बाबा की मेहर है, सो जो है सो है। सो मिलती हूँ फिर किसी नई सी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे से रहो, बढ़िया रहो। मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और मुझे खूब सारा प्यार दो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।